तो ये चलता रहता है। जो कृत्रिम व्यापार करने वाले हैं, कृत्रिम व्यवहार निभाने वाले हैं, वो साधु लोग भी अगर कृत्रिम व्यवहार निभाने लग जाएंगे तब तो देश नष्ट हो जाएगा, दोहरा चरित्र हो जाएगा साधुओं का, साधु महात्माओं का दोहरा चरित्र हो जाएगा। फिर तो साधु को तो जैसा अंदर वैसा ही बाहर होना चाहिए। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। तो ये चीज तो स्पष्ट कहनी होगी ना कि शास्त्र कहता है कि व्यासपीठ के ऊपर विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्योत निस्पृह, ये जो श्री पद्म पुराण के अंतर्गत वक्ता का जो गुण माना गया है, और सात्विक राजस तामस के हिसाब से 18 पुराणों को छक्के 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 के रूप में 3 सिक्सर लगाया जो वेद व्यास ने, वैसे तो कई सिक्सर लगाए उन्होंने, समझे, 9 सिक्सर लगाया है उन्होंने। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 औप पुराण। तो इस तरह से समझ रहे हैं ना, 54 पुराण, और 54 में जब कैलकुलेट करो 5 और 4 को तो क्या आता है 9, 5 4 9। तो ये जो छक्का लगाया है, सिक्सर मारा है वेद व्यास जी में, उसमें सात्विक सिक्सर के अंतर्गत पद्म पुराण का नाम है, और पद्म पुराण से महात्म लिया है, और उस महात्म के अंतर्गत वक्ता की मर्यादा बताई गई है कि व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार विरक्त हो, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, समझ रहे हैं, दृष्टांत देने में कुशल हो, दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्यो। अब इस जमाने में लोग भले जगतगुरु शंकराचार्य बना दे रहे हो नेताजी ही आकर के, और नेताजी उस जगतगुरु शंकराचार्य को अपने साथ लेकर घूम रहे हो, वो बात दूसरी। लेकिन हम किसी को यहां कह दें कि ये प्रधानमंत्री हैं, और आज ही रथ यात्रा के दिन इनको एक रथ में बैठा करके प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो क्या कोई प्रधानमंत्री मानेगा उसको? बोलो भाई, कोई नहीं ना मानेगा। कि जो विधि विधान के माध्यम से आया है चुन करके, वहां बहुमत दल का नेता ना प्रधानमंत्री होगा। तो तुम कैसे जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, जगतगुरु निम्बारकाचार्य, जगतगुरु वल्लभाचार्य अपने पॉकेट में रखने वाले जगतगुरु की तरह जगतगुरुओं का इस्तेमाल करने के लिए चलाओगे भाई? तो शास्त्र जो कहता है, हम लोग धर्माचार्य हैं, धर्माचार्य होने के नाते यदि हम लोग धर्म के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। मेरी भी एक शिष्या है गौरांगी, बहुत बढ़िया कथा कहती है, बड़ी भीड़ जुटती है, बड़ी रील उसकी वायरल होती है। मैंने साल भर पहले कहा था उसको, व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है बेटा तुम्हारा। साल भर पहले कहा था कि व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार बेटा तुम्हारा नहीं है, बताया था उसको। बोलो तो क्या करें गुरुजी? मैंने कहा व्यासपीठ बनाओ, उस पर वेद व्यास जी को बैठाओ, वाल्मीकि जी को बैठाओ, भागवत और वाल्मीकि रखो, यहां पर जैसे व्यासपीठ बना है, और तुम यहां मंच पर बैठ करके भगवान की चर्चा करो एक आसन पर। ये मैंने उसको आदेश दिया था, लेकिन पालन नहीं किया। पालन करती तो हमारे पास वीडियो भेजती कि देखिए गुरुजी मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूं। फिर मैंने सोचा रे शास्त्र में लिखा है शिष्य पापम गुरोरपि, शिष्य का पाप गुरु को भी झेलना पड़ता है। राजा राष्ट्रकृतम पापम, राजा को राष्ट्र में हुए पाप को झेलना पड़ता है। शिष्य पापम गुरोरपि, शिष्य को भर्ता भार्या कृतम पापम, पत्नी के द्वारा किए पाप को पति को झेलना पड़ता है। क्यों नहीं उसने उसको नियंत्रण में रखा? शिष्य पापम गुरोरपि, शिष्य का पाप गुरु को भी झेलना पड़ता है। तो भैया मैं कहता हूं दीक्षा देते समय देखो मांस मछली दारू ताड़ी लहसुन प्याज छोड़ दो ना आज से। इतना सब मानोगे तो हमारे चेला, नहीं मानोगे तो मेरे चेला नहीं। जब नहीं मानोगे तो मेरा चेला नहीं रहोगे, नहीं रहोगे तो हमें तो पाप नहीं झेलना पड़ेगा। उसी तरह मैंने कहा था इस तरह व्यासपीठ पर नहीं बैठना है, नियम है विरक्तो ब्राह्मण, विरक्त हो ब्राह्मण हो,
विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाला हो। तो जब नहीं मानी, साल भर तक मैंने इंतजार किया कि अब मेरे आदेश का पालन करके वीडियो शायद आ रही हो, लेकिन जब नहीं आई तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को बता दूं। मैंने वैसे तो मीडिया में लोगों ने जो हमसे पूछा, जो हमसे कहा कि किसी ने प्रश्न किया और किसी ने पूछा हमसे कि आपके शिष्य राघवाचार्य रामलला सदन के जगत गुरु जी तो कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार नहीं है, और उन्हीं की गुरुबहन गौरांगी जो है व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहती हैं। तो मैंने कहा मैंने साल भर पहले समझा दिया था, लेकिन नहीं मानी, तो हमारी शिष्या कैसी? तो हमारी शिष्या ही नहीं रही। वो किसी के साथ जुड़ करके अरबों का वैभव बढ़ा दे, लेकिन महाभारत सिद्धांत है अतिक्लेशेन ये ह्यर्थाः धर्मस्यातिक्रमेण च शत्रूणाम प्रणिपातेन मा च तेषु मनः कृथाः। महाभारत में कहते हैं सीधे स्पष्ट, क्या कहते हैं? अतिक्लेशेन ये ह्यर्थाः, जो पैसा आपको अत्यंत कष्ट से प्राप्त हो, धर्मस्यातिक्रमेण च, धर्म का अतिक्रमण करने के माध्यम से प्राप्त हो, शत्रुणाम प्रणिपातेन, शत्रुओं की कदम बोसी करने पर जो प्राप्त हो। जब चर्चा चलती है, जब सलाह चलती है और योजना बनती है, तो उसमें बोलते हैं ना कि वर्जयित्वा दुषद बलम, जो द्वेष करने वाला है उसके सहयोग को छोड़ करके बाकी और किसी का भी सहयोग लिया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए शत्रुणाम प्रणिपातेन, शत्रुओं के सामने झुकने पर, कदमबोसी करने पर जो धन प्राप्त हो, मा च तेषु मनः कृथाः, उस धन में आप मन न लगाइए। हमारे पास तो ऐसे कितने अवसर आए कि करोड़ों करोड़ रुपए ऐसे आ जाते और चुटकी चुटकी में हो जाते, लेकिन सारे प्रस्ताव फेल कर दिए। हमने कहा ऐसे नहीं होगा, साधु का काम कोई साधु ही करेगा। मैं गलत दिशा में जाने वाला नहीं हूं। कोई भगवान भेजेंगे, भगवान अवतार लेते हैं साधु के रूप में, महात्मा के रूप में भी आ जाते हैं भगवान, अनेक रूप आए विष्णु प्रभु विष्णु। इसलिए मैं कहता हूं बंधुओं कि जो मेरे आदेश का पालन नहीं करता है उसको मेरा शिष्य कहलाने का अधिकार नहीं है, और मैं उसे शिष्य कैसे स्वीकार कर लूं भाई जो मेरे आदेश का पालन नहीं करता है। शासितुम योग्य शिष्य, शिष्य की व्युत्पत्ति क्या होगी व्याकरण के अनुसार? आप लोग संस्कृत के छात्र हैं। शासितुम योग्य शिष्य, जो शासन करने योग्य हो वो शिष्य है। शासन करने योग्य जो है वह शिष्य है। तो जो व्यक्ति हमारे दी गई सलाह को नहीं स्वीकार कर रहा है वो हमारे दिए गए मंत्र के प्रति कितना भरोसा रखता होगा, कितना विश्वास रखता होगा, ये क्या मैं कहूं। इसलिए मैंने इस बात को आप लोगों के सामने बताया कि जो धर्म शास्त्र है, धर्माचार्य हैं, उन धर्माचार्यों को अपने स्वरूप के